बाबा बैद्यनाथ की नगरी जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से सुल्तानगंज स्टेशन आना पड़ेगा और सुल्तानगंज उतरने के बाद आप सुल्तानगंज बाज़ार से गुजरते हुए उत्तर वाहिनी गंगा का जल भरने के लिए सुल्तानगंज गंगा घाट आपको पहुंचना पड़ेगा। सुल्तानगंज में कई बाज़ारें हैं जहां आप रुक के अपनी कांवर बनवा सकते हैं और कांवर बनवाने के पश्चात आप गंगा घाट पहुंच जाइए। गंगा घाट में माँ गंगे में आप डुबकी लगा के उत्तर वाहिनी गंगा का जल कांवर में भर के उसे पूजा के और अपने कांवर में भर के आप बाबा बैद्यनाथ की नगरी नारा लगाते हुए निकल जाइए। इसका डिटेल वीडियो मैं इस पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ में जल भरने के बाद बाबा बैद्यनाथ की नगरी कैसे पहुँचे इसकी जानकारी आपको अब इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको इससे पहले की जानकारी चाहिए तो आप पुराने वीडियो को ज़रूर देखिए। यह सुल्तानगंज का बाज़ार है जो गंगा घाट से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग हम लोग 7 किलोमीटर चल के आ चुके हैं और यह सुल्तानगंज का मेन मार्केट है जहां से आपको बाबा नगरी लगभग 115 और 120 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से आप देखिए चलते चलते हम लोग ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से देवघर 110 किलोमीटर, बासुकीनाथ धाम 155 किलोमीटर है और यह रास्ता जो है आपको पक्की सड़क है। तो हर व्यक्ति प्रयास करते हैं, हर कवड़िया बंधु यह प्रयास करते हैं कि यह रास्ता धूप उगने से पहले ही हम लोग क्रॉस कर चुके। 17 से 18 किलोमीटर लगभग हम लोग चल चुके हैं सुबह से और अब हम लोग लगभग कमरसार पहुंचने वाले हैं, जहां से कि आप देख सकते हैं कि रास्ते में हर तरफ कंवरियों के लिए, कंवरिया बंधुओं के लिए हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ से कमरसार 0 किलोमीटर लगभग हम लोग कमरसार पहुँच चुके हैं। अब हम लोगों का अगला डेस्टिनेशन असरगंज है, उसके बाद तारा धर्मशाला और हम लोग आज प्रयास करेंगे कि मनिया धर्मशाला तक लगभग पहुँच जाए। देखते हैं कि कितनी दूरी हम लोग तय कर पाएंगे। अब देवघर जाना इतना कठिन नहीं रहा। कठिन तो है क्योंकि आपको पैदल चलना होता है, लेकिन रास्ते में आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। जगह जगह पे दुकानें हैं, शौचालय, झरना, कांवर रखने की जगह और खाने पीने की भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो चलते चलते हम लोग कमरसार पहुंच चुके हैं, जो मैं आपको दिखा चुकी थी कि वहां से 10 किलोमीटर लगभग बचा हुआ था। मनिया धर्मशाला के बाद आपको कमरसार 17 किलोमीटर है और यह कमरसार नदी है और कहा जाता है यह बैतरणी नदी है, जिसमें आप अपना अगर पैर रखिए तो पैर की थकान और दर्द लगभग ख़त्म हो जाती है। वहाँ लगभग बहुत सारे लोग रुकते हैं और नहाते हैं। और आज रात हम लोगों का डेस्टिनेशन टंकेश्वर है, तो हम लोग चलते चलते टंकेश्वर पहुँच चुके हैं। रात के 8 बजे तक हम लोग चले हैं क्योंकि दिन में इतनी तेज़ धूप हो जा रही है कि ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। बहुत तेज़ गर्मी हो जा रही है इस सीज़न में, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लगभग हम लोग टंकेश्वर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जो बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे मामा लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, पहले ही पहुंच चुके थे। हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं और आपको जिस भी तरह का यहाँ व्यवस्था चाहिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ चौकी आपको मिल जाएगा, दरी मिल जाएगा। अगर आप भोजन अपना बनवाना चाहें तो ये बनवा भी देते हैं और अगर आप बना बनाया ही इनका खाना चाहिए तो वह भी आपको रास्ते में यह सुविधा मिल जाएगी कि इनका बना हुआ भी खाना खाइए। तो वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा पसंद है। तो हम लोग आज रात्रि विश्राम टंकेश्वर में ही करेंगे और टंकेश्वर में यह बहुत अच्छी जगह है। सुबह 3 बजे हम लोग लगभग जग के कांवर का पूजा करते हैं। जब भी आप कांवर सामने रखते हैं तब कांवर की संध्या आरती होती है और जब आप सुबह कांवर नहा धो के चलने के लिए फिर से तैयार होते हैं तो कांवर की एक बार पुनः पूजा की जाती है, इसके साथ कि हे बाबा आप हमें अपनी नगरी पहुँचाइए, आप हम पर अपनी कृपा बनाइए। चलते चलते हम लोग बिहार द्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ से बिहार की सीमा ख़त्म हो जाती है और इसके बाद जो बाबा नगरी का रास्ता है वह झारखंड राज्य से होता हुआ गुजरता है, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा था। यह हम सभी जानते हैं। तो जननी जन्मभूमि को प्रणाम और बहुत जल्द हम वापस फिर से बिहार आएंगे। तब तक के लिए चलिए बाबा बैद्यनाथ की नगरी में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से बाकी का बचा हुआ जो लगभग 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है
वह झारखंड राज्य से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे अक्सर लोग रुकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं और यहाँ से आपको यह एहसास नहीं होगा कि बाबा नगरी अब दूर है। ऐसा लगने लगता है कि अब हम बाबा के द्वार पहुँच चुके हैं। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी हर कंवरिया बंधु यहाँ तक में पार कर चुके हैं। तो अंदर से एक अजब सा ही आत्मविश्वास मन में जग जाता है। रास्ते में हर तरफ फल की दुकान है और अब मैं पहुंचने ही वाली हूं, तो थोड़ा बहुत शूट कर ली, क्योंकि मंदिर पहुंचने के बाद फिर शूट नहीं कर पाऊंगी। और इससे पहले मन में इतनी तेज़ धूप थी कि दुविधा हो रही थी कि चल पाऊंगी या नहीं, पहुंच पाऊंगी या नहीं। लेकिन बाबा की कृपा से सभी कंवरिया बंधु सुरक्षित, देखिए बाबा की नगरी चले जा रहे हैं। अभी सुबह के 8 बजे का समय है और 1 घंटे के आसपास में हम लोग बाबा नगरी पहुंच जाएंगे। तो मैं आगे का क्लिप आपको वहां पहुंचने के बाद दिखाऊंगी। तो अगर आप बाबा धाम जाना चाहते हैं तो बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए, दिल में प्रभु की छवि होनी चाहिए और मन मस्तिष्क में बस बाबा का नाम होना चाहिए। फिर यह रास्ता बाबा अपने आप सरल बना देते हैं। ऐसे भी भोले भंडारी अपने भक्तों पर गजब ही कृपा बनाए रखते हैं। नहीं तो आज के समय में इंसान पैदल 1 कदम नहीं चले वह बाबा नगरी पहुंच जाते हैं। तो यह उनकी ही कृपा दृष्टि है। हम मनुष्यों के बस में तो कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य बस उनकी ही रचे संसार में चलते हैं। आज आप देख सकते हैं बम बंधुओं और कंवरिया बंधुओं का कितना ही ज़्यादा उल्लास और उमंग के साथ वह चल रहे हैं, क्योंकि अजीब सी उनके अंदर स्फूर्ति आ गई है कि अब तो हम बाबा की नगरी पहुँच चुके हैं। सभी में भी गजब का जोश आ गया है। अब यहाँ से बाबा नगरी लगभग 3 किलोमीटर बची है, तो हम लोग अपना कांवर रख के थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जब चलेंगे तो बस हम लोग बाबा की नगरी में पूजा करके ही विश्राम करेंगे। तो जिनको भी यहाँ अगर किसी को जल पीना होता है या थोड़ा बहुत कुछ भी करना होता है तो रुक के आप कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सभी इकट्ठे हो गए। इससे पहले हम लोग अलग अलग चल रहे थे। कभी किसी को विश्राम करना होता था तो रुक जाते थे और जिसे नहीं करना था तो वो आगे जाके रुक जाते थे। इस रास्ते में आप कभी भी यह मत डर के चलिए कि हम बिछड़ जाएंगे, नहीं बिछड़िएगा। इतनी व्यवस्था है सामने में, बस अपना कांवर रखिए और बैठ के इंतज़ार कीजिए। पीछे से जो आपके सगे संबंधी आ रहे हैं कांवर लेके, वो आपको देखेंगे, फिर आप उनके साथ हो जाइए। यहाँ से बाबा नगरी बस 3 किलोमीटर है और अब दिल में उमंग है कि बाबा की नगरी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए बाबा के नारे के साथ हम लोग बाबा की नगरी चलते हैं। यह बाबा बैद्यनाथ धाम प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। आप देखा लिए यहाँ लिखा हुआ है कि देवघर नगर निगम में आपका स्वागत है और यहाँ से बाबा मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो बाबा नगरी में आप सभी का स्वागत है। रास्ते में धूप से बचने के लिए आप देख रहे हैं कि टेंट की व्यवस्था की गई है और हम सभी कंवरिया बंधुओं में गजब का जोश है। थकान अब लगभग हम लोग भूल चुके हैं। जब हम लोग बाबा नगरी पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हम लोग नहा धो के पंडित जी से जल को पूजा के लाइन में लग के पूजा कर चुके हैं। उसके बाद में कुछ क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाबा मंदिर है। बाबा हम लोगों का जल बहुत अच्छे से ले लिए। यहाँ 2 तरह की पंक्ति लगती है, एक
आम पंक्ति है जिसमें आप जाइए, लग जाइए, और एक है जहाँ पे आपको 600 रुपये का टिकट कटता है, उससे जाइए। तो उस पंक्ति से भी पूजा करने में लगभग 3 घंटे हम लोगों को लग गए, और जो एक जनरल पंक्ति है उससे लगभग 8-9 घंटे पूजा करने में लग जाते हैं। तो आपके साथ अगर बड़े बुजुर्ग हैं या कोई बच्चे हैं जो ना चल पाएँ, तो आप देख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार दोनों पंक्ति में से जिस भी पंक्ति में आपको लग के पूजा करना हो आप पूजा कीजिए। बाबा आपका जल सहर्ष स्वीकार करेंगे। और आप भादो मास में जब भी आप आइएगा बाबा मंदिर, तो जलाभिषेक आपको बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके करने दिया जाएगा। सिर्फ सावन मास में ही यहाँ अर्घा लगा हुआ होता है। और अब हम लोग यहाँ से पूजा करके पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दे के अपना कांवड़ यहीं रख के बाबा से यह प्रार्थना करके कि हे बाबा, हमेशा आप अपने शरणों में हमें रखिएगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, और अगले साल फिर हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिएगा कि हम आपके नगरी कांवड़ लेकर पैदल आए। और मैं थोड़ा बहुत अपने परिवारजनों के साथ फ़ोटो खिंचा रही हूँ, क्योंकि शरीर की अब थकान ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हमारा जो कार्य होता है अगर वह संपन्न हो जाए, तो आप सभी को पता है कि हर वह व्यक्ति जो कोई कार्य करना चाहे और वह कार्य अगर सफल हो जाए, तो शरीर की थकान और उदासी सब दूर हो जाती है। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय बोल बम करते हुए हम लोग अब बाबा बासुकीनाथ के मंदिर के लिए निकल चुके हैं। और रास्ते में देखिए गजब का नज़ारा है, आसमान लग रहा है कि धरती से मिल रही हैं, और पहाड़ लग रहे हैं कि गगनचुंबी आसमानों को छू रहे हैं। इतनी सुंदर नज़ारे कि मैं इसे आप लोगों के लिए कैद की, और खुद के लिए भी। प्रकृति का एक अद्भुत ही नज़ारा होता है, और अगर प्रकृति के बीच रहिए तो मनोरम दृश्य कहीं से भी कम नहीं है। क्या दृश्य है, आप लोग खुद देखिए, मैं इसे आपको जूम करके दिखाती हूँ। पहाड़ लग रहा है कि आसमान को टच कर चुका है। बाबा बासुकीनाथ पहुँचने के बाद यहाँ भी हम लोग पूजा अर्चना किए, संध्या आरती किए, और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को देर रात हो गई। और पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप की। इसी के साथ संपूर्ण बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ बाबा बासुकीनाथ की हम लोगों की यात्रा मंगलमय रही। और ईश्वर करे आप लोग भी जब आए और जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर सबके ऊपर कृपा बनाई रखे। इसी के साथ ओम।